हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं केबी साइंस लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड रेन के बारे में। तो जो एसिड रेन है, ये वर्ड है जो ये कॉइंड किया था बाय रॉबर्ट एंगस स्मिथ। तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ सबसे पहले इन्होंने ये शब्द यूज़ किया था कि एसिड रेन। अब हम बात करते हैं इसके बारे में आगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो ये आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो बस बने रहिए वीडियो में। तो द नॉर्मल रेन इज़ माइल्डली एसिडिक हैविंग अ pH ऑफ अराउंड 6। दिस माइल्ड एसिडिटी ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हमारी नॉर्मल रेन होती है वो भी एसिडिक होती है। जो नॉर्मल रेन होती है वो एसिडिक होती है, उसका जो pH होता है वो अराउंड 6 के आसपास होता है। और जो पानी होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जो हमारी रेन होती है नॉर्मल, उसका जो pH है वो 6 के अराउंड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो स्मोक वगैरह हम चीज़ों को जलाते हैं उनसे धुआं निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी होती है वो इन्वायरमेंट में जाके, एटमॉस्फेयर में जाके वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है। जिसके बाद जब रेन हमारी वापस अर्थ पे आती है तो उसके साथ हमारा कार्बोनिक एसिड भी आता है। तो इसलिए उसका जो pH होता है वो माइल्ड, मतलब हल्का सा एसिडिक होता है। दूसरी तरफ अगर एसिड रेन की बात करें तो जो एसिड रेन होती है वो क्या होती है कि कोई भी किसी भी तरह का प्रिसिपिटेशन हो। देखो, प्रिसिपिटेशन होता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर से जो रेन आ रही है, वो रेन आ रही है या फोग आ रहा है, स्नो आ रही है, किसी भी फॉर्म में अगर आपके एसिडिक कंपोनेंट्स आते हैं एटमॉस्फेयर से, तो उन्हें हम बोलेंगे एसिड रेन। तो जो बारिश हो रही है या स्नो या फॉग हो रहा है या डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं आपके, और वो उनके साथ एसिडिक कंपोनेंट है। अभी हम आगे समझेंगे वीडियो में कि वो कौन कौन से एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके कारण एक रेन एसिड रेन बनती है। तो एसिड रेन का आप मतलब समझ ही गए कि किसी भी तरह का प्रेसिपिटेशन जिसमें एसिडिक कंपोनेंट हो और वो ग्राउंड पे गिरता है या अर्थ पे आती है एटमॉस्फेयर से, उसे हम बोलते हैं एसिड रेन। अब बात करते हैं हम आगे। तो जो एसिड रेन हमारा होता है, इसमें 3 तरह की ऑक्साइड्स होती हैं, कार्बन की, नाइट्रोजन की और सल्फर की, जो वो क्या करती है कि वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करती है और एसिड रेन बनाती है। तो जो हमारी एसिड रेन होती है वो उसके अंदर 3 तरह की गैसेस प्रेजेंट होती है, कार्बन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड, जो क्या करती है बाद में वाटर वेपर से रिएक्ट करती है और अपने अपने एसिड बना लेती है, जैसे कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड। और जब रेन होती है, स्नो, फॉग या डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ आते हैं तो उनके साथ ये एसिडिक कंपोनेंट आते हैं, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक नाइट्रिक एसिड का कि नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, दूसरा हमारा सल्फर का, सल्फर से सल्फ्रिक एसिड कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की। तो जैसे हमारे रिफाइनरीज वगैरह होती है, इनसे गैसेस निकलती है हमारी, और उसके बाद क्या होती है, जैसे कोई भी चीज़ है जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है, आपको पता है ये बात। तो ये पहले अपनी ऑक्साइड बना लेती है, फिर वो ऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और फिर ये जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, उनके साथ रिएक्ट करती हैं। तो पहले नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड से फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी, और जब वाटर वेपर से रिएक्ट करेगी तो ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाएगी। जो नाइट्रिक एसिड है हमारा, ये ही रेन के साथ आता है एसिड रेन में, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। तो ये धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये भी पोल्यूशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें बर्न होती है एनवायरनमेंट में और ये ऑक्साइड्स बनाती है। फिर ये ऊपर जाके वाटर वेपर्स जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेती है अपना अपना, जैसे कार्बन का कार्बोनिक एसिड और नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्रिक एसिड। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं, रिफाइनरीज होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारे जो होते हैं, ये इनसे क्या है, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन निकलता है। तो अब हम बात करते हैं सल्फ्रिक एसिड की। तो सल्फ्रिक एसिड कैसे बनता है कि जब हमारा सल्फर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से रिएक्ट करेगा और फिर वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो सल्फ्रिक एसिड बनाएगा। और ये जो एसिड्स होते हैं जैसे HNO3 और नाइट्रस एसिड, H2SO4, सल्फ्रिक एसिड, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाते हैं। और जब भी कोई प्रिसिपिटेट होगी, ठीक है, चाहे रेन हो, फॉग हो, स्नो हो, ये उसके साथ आ जाते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं एसिड रेन। आई थिंक आपको एसिड रेन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब जो एसिड रेन है ये नेचुरल भी होती है और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी होती है। देखो नेचुरल कैसे होगी, अगर कोई भी जैसे सपोज करो जंगल में अगर फॉरेस्ट में आग लग जाएगी तो आग लगने के बाद जो कार्बन की ऑक्साइड्स बनेंगी और बाकी चीज़ों की जो ऑक्साइड्स बनेंगी वो एटमॉस्फेयर में जाएगी और रेन के साथ आएगी। ये तो हो गया एसिड रेन, ठीक है। ये हो गया नेचुरल कॉज ऑफ एसिड रेन। और ह्यूमन एक्टिविटीज से जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हो गई, हमारी जो भी हमारा क्या कहते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया, इसके अलावा हमारा ऑटोमोबाइल्स हो गया, ठीक है, ये सब हमारा हो गया बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो नेचुरल जो कोज है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो नेचुरल चीज़ है एक, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटी है उनको हम घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसी में, देखो फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं उनके थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड निकली और वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी, देन वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। और इसके इम्पैक्ट क्या है, देखो अभी तक तो हमने सिर्फ बात करी कि एसिड रेन क्या होता है, तो एसिड रेन का कंसेप्ट आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन्स कि देखो एसिड रेन हो रही है लेकिन उससे हमें नुकसान क्या है। तो नुकसान पहला ये है कि जो एसिड रेन है वो कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स। जो हमारी मोनूमेंट्स होते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती है या आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी ये जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको काफ़ी डैमेज करती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, डायग्राम मैंने दो लगाए हुए हैं, ये दोनों ही एसिड रेन की वजह से काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। आगे चलते हैं, ये एक पिक्चर है जो कि 1908 की है और सेकंड जो पिक्चर है वो 1969 की है। और इन दोनों पिक्चरों में आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में आप चेहरे को आइडेंटिफाई कर सकते हो, हैंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, और आप देखकर बता सकते हो कि किसी फीमेल का स्टैचू है। और सेकंड वाला जो है उसमें आप देखकर नहीं बता सकते ये क्या है। तो इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ एसिड रेन, जिससे क्या होता है कि ये स्कल्पचर्स, मोनूमेंट्स, स्टैचूज हमारे ये सब खराब हो जाते हैं। ताजमहल भी एक एग्जांपल है। जैसे मथुरा रिफाइनरी की वजह से क्या होता है कि वहाँ से जो गैसेस निकलती हैं वो फिर एटमॉस्फेयर में जाके वो एसिड रेन के साथ आती हैं। और जो ताजमहल है वो पहले वाइट कलर का था क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, और अब ये येलो कलर का होता जा रहा है। तो ये क्यों होता जा रहा है, क्योंकि जो मथुरा रिफाइनरी है वो आगरा से पास पड़ती है और वहाँ से जो गैस हमारी नेचर में जा रही है वो एसिड रेन के साथ आती है, और उसकी वजह से इसका जो क्या कहते हैं जो कलर है वो वाइट से येलोइश होता जा रहा है। आगे चलते हैं, तो सेकंड इम्पैक्ट क्या है, मेक वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स एसिडिक एंड हैंस अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। देखो पहला तो ये हो गया बिल्डिंग्स वगैरह इन सबको ख़राब करती है एसिड रेन। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि जो हमारी वाटर है, पानी है हमारी नदियों में, लेक्स में, इनमें क्या होता है कि इनको भी एसिडिक कर देती है। अब जो नॉर्मल रेन होती है उसका मैंने पीएच आपको बताया वो होता है अराउंड 6, लेकिन जो हमारी एसिडिक रेन होती है उसका जो पीएच होता है वो पहुंच जाता है हमारा अराउंड 4 पीएच, ठीक है। तो जो हमारी एसिड रेन है उसका जो पीएच होता है वो 4 के अराउंड पहुंच जाता है। तो जो हमारे रिवर्स होते हैं या आप कह सकते हो लेक्स होते हैं या बाकी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें जो एक्वेटिक लाइफ जो पल रही है उसको काफ़ी अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर पीएच होता है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिसके ऊपर वो सर्वाइव करता है। जैसे इस केस में अगर आप बात करें, डायग्राम की तरफ देखें सेकंड वाले, तो क्रिटिकल पीएच लेवल फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या होगा कि अगर एसिड रेन की वजह से रिवर का या लेक का जो पीएच है वो 4 के आसपास पहुंच जाएगा, तो आप देख सकते हो, नीचे से देख सकते हैं आप पिक्चर में कि फ्रॉग का पीएच है 4, तो एसिड रेन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पर्च 4.5, सैलामेंडर 5, ट्रोट 5, मेफ्लाई 5.5, क्रेफिश 5.5, वेस 5.5, क्लैम 6 और स्नेल 6, इन सभी जितने हमारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनका जो बॉडी ऑप्टिमम वो पीएच है वो है 6, और जो इनके सराउंडिंग का जो पीएच हो जाएगा वो हो जाता है अराउंड 4, तो डेट्स वाई दे विल नॉट सर्वाइव। तो ये हमारा सेकंड पिक्चर आप देख सकते हैं, सैकड़ों मछलियाँ मरी हुई दिखाई दे रही हैं आपको। तो ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से क्या हुआ कि जो पानी है उसका पीएच इतना कम हो गया, 4 के अराउंड आ गया, और ये जो फिश हैं इनका जो ऑप्टिमम पीएच है वो 4 से अबव है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाई इतने कम पीएच पे और ये सभी डाई कर गई। अब आगे चलते हैं हम थर्ड इम्पैक्ट।
तो थर्ड इम्पैक्ट है हमारा एसिड रेन का कि जो एसिड रेन है वो हमारे फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं इनको ख़त्म करता है। कैसे करता है कि जो एसिड रेन होती है उसकी वजह से जो हमारी सॉइल होती है उसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। किसी भी ज़मीन की उपजाऊ जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें पोटेशियम, कैल्शियम और ये जो हमारे आयंस होते हैं या मिनरल्स होते हैं इनको ये डेफिशिएंट कर देता है सॉइल में। अगर ये डेफिशिएंट हो जाते हैं तो जो प्लांट वहाँ उग रहे हैं, आप सभी ने सुना होगा एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और हमारा फॉस्फोरस, ये एनपीके दिया जाता है जब हम कोई भी फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या करेंगे, एसिड रेन की वजह से क्या होगा कि उस सॉइल में से कैल्शियम और पोटेशियम ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब सॉइल में से ये बेसिक मिनरल्स ख़त्म होने लगेंगे तो उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और जब फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी तो उस फॉरेस्ट में जितने भी हमारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उन सबको ग्रो होने में प्रॉब्लम आएगी। और इससे एक प्रॉब्लम और आती है, वो ये है कि मिनरल्स कम होने से जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है एक प्लांट की वो भी कम हो जाती है। तो जो प्लांट पानी भी नहीं ले पाएगा, मिनरल्स भी नहीं ले पाएगा, तो फिर हाउ कैन इट सर्वाइव। ठीक है, तो वो फाइनली डाई कर जाता है। तो आप एक पिक्चर देख सकते हैं सामने जिसमें क्या है कि सारे प्लांट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट डाई हो चुके हैं, सारा जंगल सूख चुका है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एसिड रेन। अब चलते हैं हम आगे। तो एसिड रेन का ह्यूमंस में कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो एसिडिक कंपोनेंट्स है वो हमारे एयर में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, काफ़ी क्रोनिक लंग प्रॉब्लम्स हो जाती है जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ आया होगा। और अगर आपको किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर करूँगा। और ये हमारा इसके साथ आज एनवायरनमेंट चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।